सकल भुवन भरी राम श्याम हरि जाकर भयउ विवाह सकल भुवन भरी राम श्याम दासी दास तोरग रतनाना धेनु बसन मणि वस्तु विभागा दास दास तोरग रतनाना धेनु बसन मणि वस्तु विभागा वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई जो दीन ना जाय बखाना दाई जो दीन ना जाय बखाना पानी ग्रहण जब कीन महेशा पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्चरणी वेद मंत्र मुनि वर उच्चरणी जय 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 शंकर सुर करणी जय 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 शंकर सुर करणी हर गिर जाकर भयउ विवाह सकल भुवन भरी राम श्याम हर गिर जाकर भयउ विवाह सकल भुवन भरी राम श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय दीनबंधु भगवान देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति शिव महापुराण में आए हुए समस्त भक्तवृंद श्रद्धामयी माताएं हिमाचल प्रदेश के इस दिव्य क्षेत्र में माँ भगवती अखिल ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीप वासिनी भगवती के दिव्य पादार विंद में शक्तिधाम आश्रम के इस दिव्य प्रांगण में पूज्यपाद स्वामी अजय गिरि जी महाराज के दिव्य सानिध्य में मंचस्थ विराजमान समस्त विप्रगण विद्वत गण संगीत आचार्य एवं समस्त भक्तवृंद दूर दराज से आई हुई भक्तिमती सत्यमती माताएं सभी के चरणों में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोरी पानी की भावना से सबको मेरी ओर से जय सिया राम हर हर महादेव। जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है भगवान की कथा। कथाओं से जुड़ना हमारा प्रथम धर्म है। संतों की संगति हमारे जीवन में है, ये भगवान की हम पर कही हुई कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाए,
जिहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। भगवान शिव जब हम पर प्रसन्न होते हैं तब हमको साधुओं की संगति मिलती है। साधु समाज हमारे जीवन में सुलभ हो जाता है और साधुओं की संगति से जीवन की जो अनंत जन्म से बिगड़ी है वो संस्कार हमारे पुष्ट होते हैं और हमारा मन रूपी भ्रमर भगवान के चरणों में लग जाता है। ये मन भंवरा है और भंवरे को चंचली कहते हैं। भंवरा बड़ा चंचल होता है, एक पुष्प पर वो टिकता नहीं है, कभी इस पुष्प पर जाएगा कभी उस पुष्प पर। तो भ्रमर की गति बड़ी चंचल होती है, लेकिन अगर भ्रमर को खूब पराग मिल गया, रस मिल गया तो फिर वो अपने को भूल जाता है। लेकिन उसको परिपूर्ण रस नहीं मिलता है, इसलिए वो इस पुष्प से उस पुष्प पर, उस पुष्प से उस पुष्प पर दौड़ता है। उसी प्रकार से ये मन की भी गति है, क्योंकि संसार में पूर्ण रस नहीं है। रस तो ठाकुर के चरणों में है, विषय में रस तो है, लेकिन वो रस क्षणिक है। कुछ समय तक हमको रस मिलता है, उसके बाद हम उस विषय से ऊब जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं करता है। मान लिया किसी को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं और आपको रसगुल्ले खिला दिया, चार को बड़ी प्रेम से खाओगे और अब मन भर गया, किसी ने कहा कि साहब एक खा लो, तो उसके प्रेम के कारण एक और खा लिया। तब तक दूसरे ने कहा कि एक हमारी तरफ से, तो जबरदस्ती मुंह को खट्टा करके खा तो लिया, लेकिन अब मन नहीं है। अब किसी और ने कहा कि साहब एक खा लो, तो अब आप नहीं खा पाओ। अब चाहे जो मर्जी हो जाए तो खा नहीं पाओगे, क्यों? बोले अब उस रस से हमें कुछ समय के लिए वैराग्य हो जाएगा। तो संसार के जितने भी विषय हैं ये सब ऐसे ही हैं, थोड़ी देर तक भोगो, उसके बाद उन विषयों से व्यक्ति उब जाता है, इसलिए वो भटकता रहता है, रस ढूंढता रहता है। तो रस कहाँ मिलेगा? रस केवल परमात्मा के चरणों में मिलेगा, क्योंकि वही परमात्मा रसो वेशा रसं देवानां लब्धानंद भवत्, वो परमात्मा रसराज है। एक बार मन रूपी भ्रमर उस परमात्मा रूपी रस के मकरंद में जुड़ गया तो फिर वो अपने को भूल जाता है। भ्रमर रस का इतना लोभी होता है कि अगर उसको पूर्ण रस मिल गया तो फिर वो अपने को भूल जाता है। एक भ्रमर उड़ता उड़ता कमल के पुष्पों में घुस गया और कमल के पुष्प में उसको पूर्ण रस मिला और इतना मुग्ध हो गया कि सवेरे से लेकर शाम तक उसी कमल के रस को पी रहा है। अब कमल की एक स्थिति होती है कि सूर्य अस्त के बाद वो बंद हो जाता है, तो कमल का पुष्प बंद होने लग गया, लेकिन भ्रमर ने उस पराग को छोड़ना नहीं पसंद किया और उसी के भीतर बंद हो गया। अब वो कैद हो गया, अब कहाँ जाए? तो वो मन ही मन में सोच रहा है, प्रातः गमिष्यामि, प्रातः रात्रि गमिष्यति, प्रातः भविष्यामि भाष्मानुष्यम्। रात्रि चली जाएगी और प्रातः काल होगा, सूर्य नारायण उगेंगे और इस
कमल पर जब उनकी किरण पड़ेगी तो फिर से मैं अपने घर जाऊंगा। तो ये मन रूपी भ्रमर जो है संसार में यही सोचता है, लेकिन फिर होता क्या है, रात्रि में हाथी आया, हाथी ने उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ करके उसको मसल दिया, भ्रमर भी उसी के अंदर मारा गया। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, हम इस संसार के रस को भोग भोग करके सोचते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, लेकिन हमको सच्चा सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख तो केवल ठाकुर के चरणों में है। सो सुख धाम रामस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों को जो सुख देता है वो केवल और केवल परमात्मा है। भक्ति के बिना जीवन सूखा है, भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से लवण के बिना सारे भोजन बेकार है। सरुज शरीर बाति बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाई जग जोगा। आपके पास सुंदर शरीर है, उस शरीर के द्वारा बहुत भोग है, भोगने के लिए खूब धन वैभव यश प्रतिष्ठा मान सब कुछ है, लेकिन उन भोगों के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। भगति बिना सब साधन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सुंदर पकवानों को सजाया, लेकिन उनमें नमक नहीं डाला। संत लोग नमक को राम रस कहते हैं, राम रस। तो जब तक भोजन में राम रस नहीं पड़ा तब तक वो भोजन फीका है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के भजन में हमारा ये कपटी मन, पापी मन अगर प्रेम नहीं करता है तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और इस कलिकाल में तो केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। जब भक्ति माता ने नारद जी से भागवत में कहा कि हे नारद, यदि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, त्रेता द्वापर और सतयुग में तो लोग ज्ञान से पार होते थे, लेकिन कलो तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारण। कलयुग में तो जीव केवल भगवान की भक्ति से ही पार हो सकता है। और भक्ति ऐसा दिव्य गुण है कि कोई व्यक्ति स्वपज भी है, नीच भी है, पर उसके भीतर अगर भगवान की भक्ति है तो भगवान उस अमीर को छोड़ देते और उस भक्त की ओर भागते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। जहां जहां भक्ति होती है वहां वहां भगवान दौड़ते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या,
निवसति हृदय भक्ति सूत्रोपनत्था। सकल भुवन मध्य 14 भुवन है, 7 भुवन ऊपर के हैं, भू भुव स्वः महा जग तप और सत्य, और 7 नीचे के हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल। इन 14 भुवनों में वही भुवन धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होती है, उस भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता है, बल्कि भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और भक्ति महारानी ऐसे जाल में भगवान को बांध लेती है कि जाना भी चाहे तो नहीं जा पाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, भक्ति की शक्ति है। एक बार नारद जी महाराज यमुना के किनारे वृंदावन में घूम रहे थे। नारद जी ने देखा कि एक ब्रजबाला तपस्या कर रही है, आंख बंद लगा करके बैठी है यमुना के किनारे। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि जिसकी तपस्या की जाती है वो श्री कृष्ण तो इन गोपियों के आगे पीछे दौड़ता है, तो ये किसकी तपस्या कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद नारद जी वहीं पर खड़े रहे। उस देवी की आंख खुली तो नारद जी ने कहा, देवी जी एक बात पूछूं? बोले हाँ नारद जी पूछो। बोले देवी जी मुझे आप ये बताओ कि आप किसका ध्यान कर रही हो? ब्रज गोपी कहते हैं कि नारद जी महाराज मैं क्या ध्यानवान जानूं, मुझे कुछ ध्यानवान नहीं आता है। मैं तो समस्या की मारी हूँ और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आप समस्या का हल बताओ तो मैं आपको समस्या सुनाऊं। नारद जी कहते हैं हाँ देवी सुनाओ, बताओ क्या समस्या है। बोले महाराज समस्या कोई और नहीं है, ये जो नंद को छोड़ा है ये मेरी समस्या है। कैसे? बोले महाराज मैं सवेरे से लेकर शाम तक काम करती हूँ, लेकिन नंद का छोरा मेरे को काम करने नहीं देता है, बार बार मेरे काम में विघ्न करता है। और दिन की तो समस्या छोड़ो महाराज, मैं आपको आज की सुनाती हूँ, आज की सुनाओ दे। बोले महाराज मैं प्रातः काल जगी और गौ दोहने के लिए मैंने दुगनी उठाई और गौ दोहने के लिए चली आई। मैं जैसे गौ माता को दो रही थी, इतने में नंद का लाला आ गया। अरे गोपी तू गौ माता को दो रही है, मैं सवेरे से भूखा हूँ। मैंने कहा अरे लाला तू भूखा है तो आजा, अपना मुंह खोलो, तेरे को दूध पिलाती हूँ। तो कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मैंने उसके मुंह में वो दूध दिया। मैं दूध दी गई और कन्हैया घटा पीता गया। बहुत समय हो गया, इतने में सासू मैया चिल्लाई, अरे बहू तूने दूध का सत्यानाश कर दिया। और मैंने जब ध्यान से देखा तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं, सारा दूध धरती पर गिरा है। वो मेरी भावना का कृष्ण केवल चिंतन के बल पर मेरे सामने प्रकट हो जाता है। सासू मैया ने मेरे को खूब गाली सुनाई और कहा कि जा करके धान कूट, आज मैं भात बनाऊंगी। महाराज ने धान कूटने के लिए आई। जैसे मैं धान कूट रही थी, इतने में नंद का लाला फिर से आ गया। अरे गोपी नाराज हो गई क्या, मेरे से बात नहीं करेगी? मैंने कहा अरे लाला ऐसी तो कोई बात नहीं। और मैं उससे बात करने लगी। घंटों मैंने उसके साथ बात की, इतने में मेरी सासू मैया फिर चिल्लाई, अरे बहू तू किसके साथ अकेली बड़बड़ा रही है? जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां पर कृष्ण है ही नहीं। वो मेरे चिंतन का, केवल मेरे मनोभाव का कृष्ण मेरे से बात कर रहा है। सासू मैया ने फिर मेरे को गाली और कहा जा करके यमुना से जल भर के ला, पानी की बूंद नहीं है यहाँ। महाराज मैंने मटकी उठाई और यमुना जल में भरने के लिए चली आई। जल तो मैंने भर लिया, लेकिन मटकी इतनी भारी थी मेरे से उठ ना पाई। इतने में नंद का लाला फिर आ गया। अरे देवी मैं उठा दूंगा,
मैंने कहा अरे लाला तू बढ़िया मौके पर आयो है, जरा सारो लगा दे। मैंने मटकी उठाई और उसने भी सारे से उठाया और धम से मेरी मटकी जो है नीचे गिर गई और मटकी मेरी फूट गई और वहां पर कोई नंदिका लाला नहीं। वो केवल मेरे चिंतन के बल पर मेरे सामने प्रकट हो जाता है और मेरी घर गृहस्थी का काम मैं नहीं कर पा रही। महाराज आज मैं फिर से घर जाऊंगी, सासू मैया मेरे को खूब गाली सुनाएगी और ये मेरी रोज की समस्या है। इसलिए मैंने आज ठान ली कि जब तक मैं मेरे चिंतन से वो श्री कृष्ण दूर न हटे तब तक मैं उस श्री कृष्ण को दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। नारद जी ने कान पकड़ लिए, राम राम। सारा संसार तो ये पूछता है कि भगवान से मन कैसे लगे, और ये देवी कह रही है कि भगवान से मन हटे ताकि मैं अपने घर गृहस्थी समान। तो भक्ति जिसके हृदय में होती है, भगवान उसके साथ चलते फिरते उठते बैठते भोजन बनाते बनाते उसका चिंतन भगवान के साथ में चलता है, भगवान के चरित्रों का वो चिंतन करता है। तो ये भक्ति का चमत्कार है। तो भगवान की भक्ति शास्त्र श्रवण करके ही प्रकट होती है और उन्हीं चरित्रों का हम सब चिंतन करते हैं और उन्हीं चरित्रों का चिंतन करते करते हमारी समस्त चिंता दूर हो जाती है और हम परमात्मा का चिंतन करते करते भव सागर से पार हो जाते हैं। चिंता से व्यक्ति के अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं और चिंतन से अनंत जन्म सुधर जाते हैं। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा का। तो कल आप लोगों ने भगवान शिव के विवाह महोत्सव की चर्चा श्रवण करी। भगवान शिव का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ, पार्वती के साथ। भगवान शिव विश्वास है और मां श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास पर ही ये सारा संसार टिका हुआ है। सारे संसार के माता पिता शिव और पार्वती है। तो भगवान शिव का और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। विवाह महोत्सव में जब संकल्प होता है तो उसमें गोत्रोच्चारण होता है। वर का गोत्र, पिता का नाम, पिता के पिता पर पिता का नाम। तो जब ब्राह्मणों ने गोत्रोच्चारण किया तो भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ अपने पिताजी का नाम लो। तो पिताजी तो है नहीं, किसका नाम लो? तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय जय करके मानो 3 बार उच्चारण किया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। भगवान शिव का विवाह हुआ, सारा संसार सुखी हो गया। दास दास तुरग रखना, राजा हिमाचल ने खूब दान किया। दाई दीन न जाए बखाना, इतना दहेज दिया, इतना दान दिया, कोई उसका बखान नहीं कर सकता है। क्या दहेज दिया होगा? कैलाश में तो कुछ नहीं। गैस सिलेंडर दिया होगा, फ्रिज दिया होगा, डबल बेड सोफा,
दास दास सुरग रथ नाना, दाई जो दीन ना जाए बखाना। सबसे बड़ा दहेज है बिटिया को उपदेश और संस्कार। संस्कार यदि हम अपनी कन्याओं को देते हैं तो वो सबसे बड़ा दहेज है। बिटिया साक्षात लक्ष्मी है और घर की लक्ष्मी बहू होती है। और अगर उसके दिव्य संस्कार है, दिव्य गुण है, तो लक्ष्मी के पास कोई कमी थोड़ी रहती है। तो दिव्य उपदेश मां मैना ने अपनी कन्या को दिया। मैना कहती है कि हे पार्वती, तुम मेरी पुत्री हो और जब अब तुम्हारा विवाह होगा तो भगवान भोलेनाथ के पद कमलों में तुम अपना प्रेम करना। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म के बारे में बताया कि स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, पति के चरण कमलों में प्रेम, पति की अनुकूलता में चलना, ये नारी का प्रथम धर्म है। तो मां मैना ने खूब उपदेश दिया और फिर अपनी पुरोहितानी को बुलाया। उपदेशक विप्र होता है ब्राह्मण। तो मैना मां ने विचार किया कि यदि मैं उपदेश करूं तो शायद हो सकता है कि समझ में कम आए। तो मैना ने पंडित जी की घरवाली को बुलाया, पुरोहितानी को बुलाया और फिर पुरोहितानी से उपदेश मां पार्वती ने ग्रहण किया। पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, मैं आपके माध्यम से सारे संसार को उपदेश शिक्षा दे रही हूँ। आप तो जगत की माता है, आपको मैं क्या उपदेश करूं, लेकिन आपके माध्यम से जब जब महापुराण की कथा होगी तब तब इस प्रसंग का चिंतन करके लोगों को नारी धर्म के बारे में पता चलेगा कि स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। इस चरित्र को सुनकर के पतिव्रता नारी की समस्त जगह पूजा होगी। पुरोहितानी कहती है धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषिता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषिता। पतिव्रता स्त्री धन्य है जिस घर में, जिस क्षेत्र में पतिव्रता स्त्री होती है वह घर वैकुंठ के समान हो जाता है। पावनी सर्वलोकानां। पतिव्रता स्त्री के दर्शन से, पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पतिव्रता नारी की पूजा सर्वत्र होती है। नारी अगर अपने धर्म पर चलती है तो वो दो कुलों का उद्धार करती है, और यदि अपने धर्म पर नहीं चलती है तो दोनों कुलों को वो नरक में भेज देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक जी ने स्मरण किया पार्वती, और जनक जी ने सीता मैया को सुंदर उपदेश दिया कि हे सीते, तुमने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है।
तुमने अपने पति की सेवा के लिए अपना सुख त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो पुत्री, तुमने आज मेरा नाम भी ऊंचा कर दिया है, क्योंकि पति के बिना सारा संसार व्यर्थ है। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह, जिस प्रकार से हृदय के बिना देह की महत्ता नहीं है। हृदय की धड़कन अगर बंद हो जाए तो देह नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से तरंग के बिना नदी की कोई महत्ता नहीं है, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी की कोई महत्ता नहीं है। पति के बिना नारी के लिए वो घर शमशान के समान है। दुख परिजन, समस्त परिजन उसके लिए दुख को देने वाले हैं। पति के बिना नारी के लिए सौभाग्य के चिन्ह भार है, गहने उसके लिए भार बन जाते हैं। तो हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को आज पवित्र कर दिया है। तुमने सुख का परित्याग करके अपने पति के चरणों में ही समस्त सुख ढूंढ लिया। और वास्तव में स्त्री अगर अपने पति से कोई कामना करे परमेश्वर मान करके, तो उसकी समस्त कामनाएं दूर हो जाती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, तुम पति की सदा सेवा करना। कैसे सेवा करें? तो नियम बताया। पति के सो जाने पर सोना, पति से पहले उठना, पति के भोजन के बाद स्त्री भोजन करे, और हो सके तो पति की थाली में भोजन करे। एक साथ पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, उससे लक्ष्मी का हरण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब झूठा खाने से तो प्रेम होता है। झूठा पत्नी पति का खाए, शिष्य गुरु का खाए, और संत का भी झूठा खाना चाहिए। लेकिन एक थाली में अगर कोई भोजन करता है तो वो मदिरा के समान हो जाता है। और पार्वती पति के रूप को देख करके पतिव्रता स्त्री आचरण करे। 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया। उत्तम नारी के लक्षण क्या है? बोले उत्तम नारी केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है, बाकी तो उसके लिए सारे नपुंसक है। बाकी वो संसार को पुरुष ही नहीं मानती है। उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। ये उत्तम नारी के लक्षण है, वो केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है। मध्यम स्त्री कौन है? बोले जो पति को पुरुष तो माने, लेकिन अन्य पुरुष को, किसी को भाई जो बड़ा है उसको भ्राता, पिता पुत्र निज जैसे, जो छोटा है उसको पुत्र के समान माने, जो अपने से बड़ा है उसको भाई के समान माने, जो ज्यादा बड़ा है उसको पिता के समान माने। मध्यम परपति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये मध्यम पत्नी के लक्षण है, मध्यम स्त्री। और जो अधम है
धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहई। जो धर्म को विचार करके अपनी कुल परंपरा से डर करके जो अपने मन को रोकती है वो अधम है। जो स्त्री भय के कारण अवसर न मिलने पर पतिव्रता का नाटक करती है वह स्त्री अधम है। पतिव्रता नारी को सौभाग्य के चिन्ह सदा धारण करनी चाहिए। मांग में सिंदूर होनी चाहिए। सिंदूर को कभी ढकना नहीं चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे समाज में ऐसी परंपरा चल पड़ी कि महाराज सौभाग्य स्त्री सौभाग्य चिन्हों का धारण नहीं कर रही है, ये फैशन चला है। वो ऐसी बन जाती है जैसी मान लो कोई चुड़ैल हो, शादी हो रखी है, ना तो हाथों में कोई चूड़ी न मांग में सिंदूर, और ऐसे बाल होंगे और कोई तो इधर सिंदूर भर लेती है। और ये तो पढ़े लिखे का समाज है, लेकिन जो समाज के पथ मार्गदर्शक है वो भी व्यासपीठ पर बैठ करके मांग में सिंदूर नहीं भर रही। ऐसी कोई कई कथावाचिकाएं हैं, बाल उनके खुले, विवाह हो रखा है लेकिन फिर भी मांग में सिंदूर नहीं है, हाथों में चूड़ी नहीं है, और समाज को शिक्षा दी गई है। समाज शिक्षा ग्रहण करता है लेकिन आचरण को देख करके। जब ऐसी कथावाचिका पतिव्रता नारी के बारे में बताती है तो वो क्या उपदेश करेगी, क्योंकि उसने तो खुद धारण नहीं कर रखा है। तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, और हम लोग उन्हीं को सुनते भी हैं, उन्हीं को देखते भी हैं। खूब टीवी पर देखते हैं फलानी देवी, पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल की तो कुछ माताएं ऐसा नाम लेती जैसे भाई को बुला रही हो, न जी लगा रखी है ना ए लगा रखी है। अंकुश इधर आना जरा, ये क्या मतलब है? किसको बुला रही है? कोई नौकर है क्या? तो पत्युर्नाम पांच लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम? बोले आत्मनामः, गुरुर्नामः, नामादि कृपणस्य च, ज्येष्ठापः श्रियस्यामो न गृह्णात्, ज्येष्ठापः कलत्रयाः। आत्मनामः, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ रही है संबोधनार्थ में आप अपना नाम दे सकते हैं, नहीं तो आपके बारे में कोई पूछ रहे तो फलाने से कहो कि इनको थोड़ा बता दो। आत्मनामः, गुरुर्नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। संबोधनार्थ में कहीं पर कोई पूछ रहा है तो आप ले सकते हैं। आत्मनामः, गुरुर्नामः, नामादि कृपणस्य च। जो कृपण होता है, कंजूस होता है, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और श्रेयस्यामो न गृह्णात्, ज्येष्ठापः कलत्रयाः। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए।
और अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति के नाम लेने से पति की आयु क्षीण होती है। इसलिए इन शास्त्रों की बातों को हम ग्रहण करें। हे पार्वती, जो माताएं हैं उनको अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। माताओं को घर को सदा सजाना चाहिए। जो घर हमेशा सजा रहता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में कपड़े इधर से उधर बिखरे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर जूठे बर्तन पड़े हैं, रात के बर्तन सुबह धो रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी भी कहती है कि अब यहाँ से हम चले जाते हैं। और वहां पर अनेक प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो वास करती हैं। उस घर में फिर झगड़ा और राहु ग्रह का वास हो जाता है। माताओं को कोई भी व्रत करना हो तो पति की आज्ञा जरूर लें अथवा पति के संरक्षण में व्रत करें। जो स्त्री पति से द्वेष करती है उस स्त्री का कभी संग पतिव्रता नारी को नहीं करना चाहिए। उसको उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसके संग से भी तुम्हारे भीतर उसके गुण प्रकट हो सकते हैं। और पति की आज्ञा से ही तीर्थों का तीर्थाटन करना चाहिए। अपने धर्म का सदा माताओं को पालन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान देवताओं को नहीं दिया है उतना सम्मान, उससे कई ज्यादा सम्मान माताओं को हमारे समाज ने दिया है। विधे विष्णु हरिद्वापि पतिरेकोधिको मतः। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर के पतिव्रता नारी का सम्मान है। पतिव्रता नारी तीर्थ के समान होती है। भरता देवो गुरुर्भृता धर्मा तीर्थव्रता निजा तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेक समर्चयेत। जो फल तीर्थों के तीर्थाटन से मिलता है, जो फल भगवान की पूजा से मिलता है, वो फल तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेक समर्चयेत। केवल पति की सेवा से वो फल मिल जाता है। पतिव्रता यस्य चरणौ यत्र सत्परे ध्रुवम्। जहाँ जहाँ पतिव्रता नारी जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तत्र तत्र भवेत्साहि पापहन्त्री सुपावनी। वहाँ स्थान चाहे कितना भी अपावन हो, चाहे कितना भी दुर्भाग्य देने वाला हो, लेकिन पतिव्रता नारी के आगमन से वह स्थान शुद्ध हो जाता है। और पुरुष के लिए भी शास्त्र में लिखा है कि पुरुष को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति के लिए तो पति, पत्नी के लिए तो पति देवता है और पति कहे कि अब तो हम भगवान हैं, हमारी सेवा करो। ऐसा नहीं। स्त्री के लिए पति भगवान है, लेकिन पति के लिए स्वयं भगवान नहीं बल्कि उसकी पत्नी उसके लिए भगवान है। स्त्री पुरुष के लिए स्त्री लक्ष्मी है। पुरुष अगर अपनी पत्नी को सुख नहीं देता है और उसको अगर दुखी करता है तो लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है। और लक्ष्मी जब दुष्ट हो जाती है तो पति फिर ठन ठन गोपाल हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में दोनों बात लिखी है कि पुरुष के जितने भी सुख है, पुरुष को जितना भी सुख मिलता है वो भार्या मूलम,
भार्यामूलं गृहस्थस्य भार्यामूलं सुखस्य च भार्या धर्म फलात् प्राप्तो भार्या संतान वृद्धये। पुरुष के जितने भी सुख है वो भार्या से ही है, पत्नी से ही है। भार्यामूलं सुखस्य च, सुख का मूल उसकी पत्नी है। भार्या धर्म फल प्राप्ति, पुरुष अगर अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई यज्ञ करता है तो उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है, फिर चाहे वो जितना मर्जी हवन कर ले। पत्नी अगर उसके वान भाग में केवल बैठी है तो उसको पूरा फल मिलेगा। पुरुष वृंदावन जाता है, काशी बनारस जाता है, लेकिन अगर वो अकेला जाएगा तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। सपत्नी अगर वो कोई धर्म कर्म करता है तो उसको संपूर्ण फल मिलता है। शादी के बाद दोनों दंपति यदि कोई आचरण कोई धर्म करते हैं तो उसको पूरा फल मिलता है, और अकेले करोगे तो मिलने वाला है, चाहे कितना मर्जी पूजा पाठ कर लो। भार्या संतान वृद्धये, भार्या ही संतान को देने वाली है। पुरोहितानी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा कि हे पार्वती, जो इस प्रसंग को श्रवण करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। शृणुयात् शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयो शिवं सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि सत्यं सत्यं न संशयः। जो इस शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनेगा और पतिव्रता का जो उपदेश पुरोहितानी ने पार्वती मां को दिया उसको सुनने मात्र से उसके सारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि सत्यं सत्यं न संशयः। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहसि जिगावहि। जो नर नारी इस उमा शंभु के विवाह को श्रवण करते हैं अथवा गाते हैं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। उनके समस्त कार्य मंगल होते हैं, सारे कार्य समस्त कार्य उनके सिद्ध हो जाते हैं और उनके जीवन में नित्य नूतन मंगल आता रहता है। भगवान शिव मंगलों के धाम है, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। शिव संसार के गुरु हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव का सुंदर विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विवाह के पश्चात भगवान अपनी कैलाश की और प्रस्थान की। सुंदर भगवान की वो सुंदर कैलाश है। परम रम्य गिरिवर कैलासो यहाँ उमा शिव सदा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो परम रम्य गिरिवर कैलासो। जदा जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो। भगवान शिव अपनी कैलाश में गए। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए एक बार हम कैलाश पर भगवान शिव का स्मरण करें और उसके बाद आगे की चर्चा करें। उच्चिया कैलाश बोले डेरा लाया हो।
कैलासा भोले तेरा लाया हो, अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो। कैलासा भोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। कैलासा भोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए मंदिर बनाया हो। कैलासा भोले तेरा लाया हो, कैलासा भोले तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो। कैलासा भोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए। शंकर भगवान की हर हर महादेव। कैलासा भोले ठंडा हो पानी, कैलासा भोले ठंडा हो पानी। कबूतरा दी जोड़े तेरी अमर कहानी हो, कबूतरा दी जोड़े तेरी अमर कहानी हो। कैलासा भोले, कैलासा भोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो। भूता मेरे दादी बरात ले आया हो, भूता मेरे दादी बरात ले आया हो। गौरा मैया दे संग प्यार रचाया हो, गौरा मैया दे संग प्यार रचाया हो। भूता मेरे दादी बरात ले आया हो, बरात आया हो। गौरा मैया दे संग प्यार रचाया हो, गौरा मैया दे संग प्यार रचाया हो। कैलासा भोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाए कि तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाए।
बोले कन्ना पड़िया हो, कन्ना पड़िया हो। तेरी कथाएं बोले कन्ना पड़िया हो, कन्ना पड़िया हो। औरत तो सोई गई कबूतर सुन दे हो, औरत सोई गई कबूतर सुनिया हो, औरत सोई गई कबूतर सुन दे रे हो, औरत सोई गई कबूतर सुनिया रे हो। उचिया केला सा बोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो। गौरा नहीं हो, गौरव नींद खुली का गौरा नहीं हो। कबूतरा दी जोड़ी तो अमर होएगी हो, कबूतरा दी जोड़ी तो अमर होएगी हो। उचिया केला सा बोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाएगी तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ पे जाए तेरा मंदिर बनाया हो। भोला भंडारी मेरा जटाधारी हो, जटाधारी हो। भोला भंडारी मेरा जटाधारी हो, जटाधारी हो। नंदित बैला सम्मुख रे सवारी हो, नंदित बैला सम्मुख रे सवारी हो। उचिया केला सा बोले, उचिया केला सा बोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो। उचिया केला सा बोले, उचिया केला सा बोले तेरा लाया हो, तेरा लाया हो। अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो। अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो, अमरनाथ बिच जाई तेरा मंदिर बनाया हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परम रमण गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। भगवान भोलेनाथ विवाह करके अपनी सुंदर रमणी कैलाश में गए। कैलाश पर्वत चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ। भगवान भोलेनाथ
अपने आसन पर विराजमान उस कैलाश में सुंदर वातावरण है और एक बट वृक्ष है। उस बट के नीचे भगवान भोलेनाथ भगवान राम का भजन करते हैं। और भोलेनाथ जब भजन करते हैं तो भजन में किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेते। एक बार नहीं तरु प्रभु गयो तरु बिलो की देखत सुख भयो। भोलेनाथ एक बार उस बट वृक्ष के नीचे गए और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से आसन बिछाया। जब भी धर्म कर्म करें तो दूसरे से सेवा नहीं लेनी चाहिए। हम लोग कई बार मंदिर में जाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, वहां पर प्रसाद खाते और पूरा गिरा फेंक करके अपने आप चले जाते हैं। अब उसकी सफाई कौन करेगा? बोले पंडित जी है तो खुद करेंगे। आजकल लोगों ने मंदिरों में पंडितों को इसीलिए तो रखा है, पूजा करना तो एक बहाना है। ब्राह्मण खुद साफ सफाई करेगा तो ब्राह्मण सफाई करेगा, लेकिन जो तुम्हारा फल है उसको भी ले लेगा, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर चाहे कितने बड़े भक्त बन जाओ। हम लोग हवन करते हैं, मंदिरों में पाठ करते हैं। अब हवन करके तो हमको लगता है हमको फल मिल गया, लेकिन ये तो पता नहीं कि फल कोई और ही ले जा रहा है। सेवा ही फल है। भगवान के मंदिर में हम अगर झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को साफ रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा फल है। पर हम लोगों को तो केवल शिव जी में पानी डालना है, सफाई तो पंडित जी करेंगे। जो फल पूजा में मिलता है उससे कई ज्यादा फल उस पूजा की सफाई में है। पर हम लोगों को तो बता रखा है कि भाई पूजा करो, ये विधा है, सफाई थोड़ी